आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 32 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट बनाने वाले हैं। इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और ब्लाउज़ की डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक, मेन फैब्रिक दोनों का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लाइनिंग फैब्रिक को हम डबल फोल्ड लेंगे। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 13 इंच रखेंगे। इसके लिए हम 14 इंच पर मार्क करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। शोल्डर के लिए 5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ब्रेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 8 इंच और इसमें हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, तो यहाँ से हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे और इन मार्क को मिलाएंगे। अब हम कमर का 4th पार्ट लेंगे। कमर का 4th पार्ट 7 इंच, तो यहाँ से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच टक्स के लिए ऐड करेंगे 8 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए, तो 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये फिटिंग वाले मार्क को भी मिलाएंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से हम आर्म होल का हाफ करेंगे और यहाँ मार्क कर लेंगे। अब हम इस मार्क से आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस मार्क के ऊपर से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से इसे कट करने के बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ 2.5 इंच रखेंगे। नेक की लेंथ के लिए 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ हम इसे 2.5 इंच रखेंगे। अब हम एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे और इस बॉक्स के अंदर नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक की डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से ये हमने नेक की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने मटका डिज़ाइन की नेक बनाकर तैयार की है और ये कट करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक को डबल फोल्ड रखेंगे और इसकी तैयार लेंथ हम 14 इंच रखेंगे। इसके लिए हम 15 इंच पर मार्क करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट से। शोल्डर के लिए 5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क हम सेम रखेंगे। ब्रेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 8 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए, तो यहाँ से भी हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम इन मार्क को मिलाएंगे और कमर का 4th पार्ट लेंगे 7 इंच, इसमें भी सेम मार्क रखेंगे 1 इंच टक्स के लिए और इसके बाद 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और यहाँ से हम ऊपर की तरफ इन मार्क को मिलाएंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से 1 इंच पर हम फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ 2.5 इंच रखेंगे। नेक की लेंथ के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ से भी हम 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक हम राउंड शेप में बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ से हम नेक के लिए राउंड शेप देंगे। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए नीचे की तरफ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और पीछे कमर की तरफ भी 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस बेल्ट के ऊपर की तरफ
1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम बेल्ट को शेप देकर तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने ये बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसमें टक्स के लिए मार्क करेंगे, तो 1 साइड से 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। ब्रेस्ट पॉइंट के लिए 10 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके दोनों तरफ हम हाफ इंच लेते हुए ये मार्क कर लेंगे और इस मार्क से 2 इंच का गैप रखते हुए हम सामने की तरफ मार्क करेंगे और बेल्ट से लेकर नेक तक हम इसका हाफ करेंगे 3 इंच और 2 इंच वाले मार्क से हम इसे मिलाएंगे। अब हम पहले वाले टक्स से दूसरी तरफ भी 2 इंच का गैप रखेंगे और नीचे कमर की तरफ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। आर्म होल की तरफ भी हम 2 इंच का गैप रखेंगे। इस वाले टक्स से हम 2 इंच का गैप लेते हुए इस मार्क को आर्म होल तक मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये ब्लाउज में 4 टक्स की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है और इसमें 4 टक्स की मार्किंग भी कर ली है। इसकी कटिंग करने के बाद इन सभी फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। इस तरीके से इन्हें हमने मेन फैब्रिक के ऊपर निकाल लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले बैक पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए नीचे कमर की तरफ सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। ये सिलाई करने के बाद हम नेक में सिलाई करेंगे। नेक में हम सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी नेक में सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। नेक में जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट करेंगे। अब हम पूरी नेक में कट्स लगाएंगे। इस तरीके से नेक में कट्स लगाने के बाद लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मेन फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को बराबर सेट करेंगे। अब हम नेक के ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। नेक के ऊपर फिनिशिंग सिलाई करने के बाद कमर के ऊपर फिनिशिंग सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने नेक और कमर के ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसमें साइड से सिलाई करेंगे और ये सिलाई करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट कर देंगे और अब हम बैक पार्ट में टक्स डालेंगे। शोल्डर का सेंटर निकालते हुए इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए 4 इंच लंबाई पर टक्स के लिए मार्क करेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी टक्स डालेंगे और इस तरीके से हमने ये बैक पार्ट में टक्स डालकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मिलाते हुए चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे सेट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हमने ये जो टक्स के लिए मार्क किए हैं इन टक्स के ऊपर से सिलाई करेंगे। साइड वाले टक्स में हम हाफ इंच से कम मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे और कॉर्नर पर आकर सिलाई को रोक देंगे। तो इसी तरीके से हम 4 टक्स के ऊपर सिलाई लगाकर इन्हें तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने ये 4 टक्स डालकर तैयार कर लिए हैं। अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बेल्ट में हम नीचे की तरफ सिलाई करेंगे।
ये सिलाई करने के बाद लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर फिनिशिंग सिलाई करेंगे और इसमें भी ऊपर की तरफ सिलाई कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट करेंगे और इसे 4 टक्स वाले पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट को रखते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से हमने 4 टक्स वाले पार्ट को बेल्ट के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें आई पट्टी लगाएंगे। आई पट्टी को हमने लाइनिंग फैब्रिक के साथ सेट किया है और इसे नेक वाली रॉन्ग साइड पर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसे साइड से फोल्ड करते हुए नेक के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। आई पट्टी में हम डबल सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। इस तरीके से ये हमने ब्लाउज में आई पट्टी लगाकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए ओरेवी पट्टी लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए नेक के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से इसमें सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने के बाद नेक में हम कट्स लगाएंगे। इस तरीके से कट्स लगाने के बाद इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पतली पाइपिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से पतली पाइपिंग बनाते हुए हम इसमें सिलाई कर लेंगे और इस तरीके से हमने ये ब्लाउज में पाइपिंग बनाकर तैयार कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड लेंगे। स्लीव की तैयार लाइन 3.5 इंच रखेंगे। इसके लिए 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और खुली हुई साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से इस मार्क को हम तिरछा मिलाएंगे बंद साइड की तरफ और यहाँ से हम स्लीव को ड्रॉ करेंगे और इसमें हम फ्रंट आर्म होल के लिए गहराई का मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद स्लीव की फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। यहाँ से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और अब हम इस तरीके से स्लीव को कट कर लेंगे। अब हम स्लीव को ओपन करेंगे और इसमें फ्रंट आर्म होल के लिए जो मार्क किया है इसे कट करेंगे। अब हम इस स्लीव को मेन फैब्रिक के ऊपर निकालेंगे और स्लीव में नीचे की तरफ सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। अब हम लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मेन फैब्रिक को सीधा करेंगे और इसमें फिनिशिंग सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। ये फिनिशिंग सिलाई करने के बाद स्लीव में ऊपर की तरफ भी सिलाई करेंगे और इस तरीके से लाइनिंग फैब्रिक मेन फैब्रिक दोनों को बराबर मिलाते हुए सेट करेंगे। एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट करेंगे और अब हम ब्लाउज़ के शोल्डर स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से हमने ये शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब हम इसमें स्लीव को स्टिच करेंगे। तो स्लीव का सेंटर निकालेंगे, स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाते हुए रखेंगे और स्लीव को स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम स्लीव को स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम सेंटर से ही सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ब्लाउज में स्लीव को स्टिच कर लिया है। अब हम ब्लाउज में फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। नीचे कमर की तरफ हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। ऊपर ब्रेस्ट की तरफ भी 2 इंच पर मार्क करेंगे और स्लीव की फिटिंग के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।